So first of all, thank you so much for 1K subscribers। वैसे कभी लगा तो नहीं था ये हो पाएगा, बट थैंक्स टू यू गाइज वी डिड इट। सो अब वीडियो पे चलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कार्मा को कि आखिर कार्मा क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे ये चाक्रा से अलग है, एक्सेट्रा। कार्मा एक सील है जो ओत्सुत्सुकी क्लैन मेंबर द्वारा दी जाती है, जो एक टैटू की तरह 4 पॉइंट पैटर्न का फॉर्म लेता है। कार्मा ओत्सुत्सुकी की कॉन्शियसनेस के लिए एक बायोलॉजिकल डाटा बैकअप फाइल की तरह काम करता है, जो उनकी सारी मेमोरीज को स्टोर करके रखता है। और ओत्सुत्सुकी की डेथ होने के कुछ समय पहले अगर पर्टिकुलर ओत्सुत्सुकी किसी भी पर्सन पे अपना कार्मा इम्प्लांट करने में कैपेबल है, तो अपनी डेथ के बाद वही ओत्सुत्सुकी दोबारा से उसी वेसल की बॉडी में रीइंकार्नेट होगा जिसमें उसने अपनी कार्मा सील एम्बेड की है, मींस लगाई है। वर्किंग ऑफ कार्मा। समय के साथ कार्मा धीरे धीरे वेसल की जेनेटिक प्रोफाइल को तब तक ओवरराइड करता है जब तक वेसल एक परफेक्ट ओत्सुत्सुकी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि एक ओत्सुत्सुकी के मल्टीपल कार्मा वेसल्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक इसकी, जिसने अपना कार्मा जिगेन कवाकी और अपना व्हाइट कार्मा कोड के ऊपर एम्बेड किया था। और अगर ओत्सुत्सुकी मारे जाते हैं तो उसकी सोल उसके एक वेसल में चली जाएगी और लिविंग वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाएगी। एंड जब कार्मा कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तब जाके एक ओत्सुत्सुकी अपने वेसल की बॉडी में दोबारा से रीइंकार्नेट होगा, वेसल की कॉन्शियसनेस, मेमोरी एंड एक्सेट्रा को रिप्लेस करके। मींस वेसल की सोल उसकी बॉडी से खत्म हो जाएगी और ओत्सुत्सुकी की सोल उसकी जगह आ जाएगी। कैपेबिलिटीज ऑफ वेसल। कार्मा एक्सट्रैक्शन होने के बीच के टाइम में वेसल कार्मा को एक्टिवेट करने के साथ ही ओत्सुत्सुकी की पावर्स एंड एबिलिटीज को यूटिलाइज और यूज करना भी सीख सकता है। और भले ही अभी तक रीइंकार्नेशन अचीव नहीं हुआ है, तब भी मरे हुए ओत्सुत्सुकी की सोल वेसल की बॉडी में टेम्पररी मींस कुछ समय के लिए मैनिफेस्ट होकर उसकी बॉडी का कंट्रोल ले सकती है, ठीक उसी तरह जिस तरह मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी को कंट्रोल करता है। बट ओत्सुत्सुकी के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत ही ज्यादा रेयर एंड अनप्रिडिक्टेबल है। और अगर एक इंडिविजुअल एक सुटेबल वेसल नहीं है, तब रिचुअल के रिजल्ट के तौर पर वेसल को फेटल सीजर्स मींस दौरे पड़ेंगे। वेरिएंट्स। बट ओकेजनली एक अनसुटेबल वेसल भी रिचुअल को सरवाइव कर लेता है एंड एज अ रिजल्ट कार्मा सील का एक यूनिक वेरिएंट क्रिएट होता है जिसे व्हाइट कार्मा कहते हैं। और करंटली ये कार्मा पूरे बोरुटो में सिर्फ एक पर्सन पॉसेस करता है जिसका नाम कोड है। बट ऐसे लोग ओत्सुत्सुकी का वेसल नहीं बन पाते, जिसके कारण उन्हें रीइंकार्नेशन प्रोसेस के लिए भी नहीं यूज किया जा सकता और ना ही वो कार्मा की एब्जॉर्प्शन पावर और स्पेस टाइम निंजुत्सु को यूज कर सकते। बट इसके एक्सचेंज में वो कार्मा के अदर ट्रेड्स को गेन करते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेमेंडस पावर एंड फिजिकल एबिलिटीज, और साथ ही वो एक कंप्लीटली न्यू ओत्सुत्सुकी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अपीयरेंस एंड एक्टिवेशन। वैसे तो कार्मा एक टैटूड सील की तरह दिखता है, बट असल में वो एक पिरामिड शेप्ड बार्ब है जो वेसल की बॉडी में एम्बेडेड होता है। और एक्टिवेशन के साथ ही इसकी विजुअल मार्किंग्स वेसल की पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। और कभी कभी एबिलिटीज के हिसाब से कार्मा डिफरेंट पैटर्न्स भी ले लेता है। और कार्मा जो टिपिकली ब्लैक होता है, एक्टिवेट होने के बाद ये कार्मा मार्किंग पर्टिकुलर कलर के साथ सिमर एंड ग्लो करती हैं। और ये मार्किंग बोरुटो के केस में ब्लू एंड कवाकी के केस में रेड होती हैं। एंड कार्मा वैरायटी ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स भी प्रोड्यूस करता है, डिपेंडिंग कि वेसल के किस बॉडी पार्ट में ये लगा हुआ है और कौन सी एबिलिटीज का यूज किया जा रहा है। और व्हाइट कार्मा के केस में इसके नेम के ही अकॉर्डिंग ये ब्लैक की जगह व्हाइट होता है। एंड इसकी मार्किंग्स भी एक्टिवेशन के टाइम पर्टिकुलर कलर में सिमर एंड ग्लो करती हैं। एंड एक्टिवेट होने के बाद ये एक डिफरेंट कलर लेता है जो कोड के केस में ग्रे है। बियरर्स ऑफ कार्मा। तो अभी तक बोरुटो में हमें सिर्फ 2 ओत्सुत्सुकी के ही कार्मा दिखाए गए हैं, एक इसकी और दूसरा मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी। और इसकी के कार्मा बियरर्स हैं जिगेन, कवाकी एंड कोड विद इशिकीज व्हाइट कार्मा। एंड मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी का लोन बियरर है बोरुटो उजुमाकी, जिसने अपना 82% कार्मा एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। डिफरेंस बिटवीन चाक्रा एंड कार्मा। चाक्रा वो चीज है जिसकी हेल्प से एवरी सिंगल शिनोबी और ओत्सुत्सुकी अपने निंजुत्सु और शिंजुत्सु को यूज कर पाते हैं। दैट मींस कि विदाउट चाक्रा कार्मा भी यूजलेस है, बिकॉज अगर तुम्हारे पास बैटरी ही नहीं होगी तो मोबाइल कैसे चार्ज करोगे। एंड जो शिनोबी अपने चाक्रा को अच्छे से यूटिलाइज करता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बनने के कैपेबल होता है, जिसका ग्रेटेस्ट एग्जांपल नारुतो एंड सास्के हैं। एंड मोमोशिकी ये क्लेम करता है कि ओत्सुत्सुकी का बिगेस्ट फीट या कहूं स्किल है उनके चाक्रा को यूज करने की एबिलिटी। और इसी की हेल्प से ओत्सुत्सुकी उड़ने और अपनी प्रेजेंस को हाइड करने में भी माहिर होते हैं। मींस अगर कोई शिनोबी अपने चाक्रा को ओत्सुत्सुकी की तरह यूटिलाइज कर पाए तो वो भी विदाउट कार्मा फ्लाई कर सकता है और अपने प्रेजेंस को हाइड भी कर सकता है। सो दैट्स इट। आई होप कि आप सबको कार्मा के बारे में पता चल गया होगा। और रही बात कार्मा की एबिलिटीज और ड्रॉबैक्स की, तो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, बिकॉज़ वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। टिल देन, सेनपाई साइनिंग ऑफ।